बात करेंगे तो बागेश्वर धाम की बात की तो बागेश्वर धाम आजकल बागेश्वर बाबा बिहार में है। नीतीश सरकार के लिए वो कहीं ना कहीं खतरे की घंटी साबित हो रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं नहीं, नीतीश कुमार एक हिंदुस्तान के बहुत ही मैच्योर राजनेता हैं। उन्होंने वो वंशवादी भी नहीं है। वो इस तरीके के राजनेता हैं कि वो धर्म को मानते हैं, लेकिन धर्म की मर्यादा को ज़्यादा मानते हैं। वो धर्म को बाजारवाद में नहीं लाते। वो वो नहीं चाहते कि भाई हमारा धर्म बाजार बाजार में गलियों में बिखरा मिले। इस तरीके के आदमी नहीं है वो आज वो 75-80 साल के हैं। और मैं ये समझता हूँ आज पूरे भारतवर्ष के अंदर यदि सबसे मैच्योर सबसे समझदार आदमी है तो नीतीश कुमार हैं। मैं नीतीश कुमार ने बागेश्वर पे कोई कमेंट नहीं किया। वो आएँ, कथा करें, हनुमान जी का प्रवचन दें, श्री राम का राम जी के प्रवचन दें और अपने अपने चले जाएं अपने आश्रम में। कोई दिक्कत नहीं है। हरियाणा में आ जाओ, तैयार हैं हम। खूब हनुमान जी के भक्त हैं, हम तो तैयार हैं। लेकिन बागेश्वर बाबा का स्वागत जो कर रहे हैं वो बीजेपी कर रही है सरेआम। बीजेपी उनका माला ओढ़कर मंचों पर जा रही है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बागेश्वर बाबा भाजपा का मुखौटा बन गए। बागेश्वर बाबा रियलिटी में बीजेपी का ही मुखौटा बन चुके हैं। और बागेश्वर बाबा को बाबा तो है ही नहीं। वो बाबा की एक 26-27 साल का लड़का है, एक्टर है, बहुत अच्छी एक्टिंग करता है, ट्रिक करता है, बातें लंबी चौड़ी करता है, हाथ फेंकता है। वो तो एक नाटककार है। वो काय को बाबा है, लोग पता नहीं उसे बाबा कहते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री उसका धीरेन्द्र नाम है। कमाने का जरिया बढ़िया बना लिया उसने कि हमारे लोग धर्म के नाम पर बहुत जल्दी, मैं कह दूँ तुझ पर शनि बैठा हुआ, मैं ब्राह्मण हूँ। मुझे मैं आपको एक एग्जांपल लूँगा छोटा सा। आपने बातें कि एक पंडित जी थे, उन कमेटी डाला करते थे। बाय द वे उन कमेटी फेल हो गई, गरीबी आ गई, घर मकान दुकान बिक गया। वो मेरे पास आया कि भाई साहब मुझे मेरे इतनी गरीबी है, कुछ रास्ता बताओ। मैंने कि हमारे देश में सबसे बढ़िया धर्म बिकता है। हमारे देश के सारे धर्माचार्य अरबपति करोड़पति हैं, जबकि पीएचडी होल्डर प्रोफेसर वैज्ञानिक हमारे छोटे छोटे घरों में रहते हैं। और हमारे जो ये धर्माचार्य हैं, ये बड़ी बड़े आलीशान कोठियों में, आलीशान कारों में जेड सुरक्षा के साथ चलते हैं। तो बहुत बढ़िया धंधा है। किसी दिल्ली में किसी मंदिर को पकड़ ले और हाथ देखना सीख ले, चेहरे की रेखाएं देखना सीख ले, 4 बार झूठ बोलना सीख ले और राशिफल देखना सीख ले, 1000, 2000, 4000 तो फिर रोज कमा लेगा। अरे बामन हो के भूखा मर रहा है। तो मैं तो ये जो धर्म का धंधा है, इस धंधे में मैं तो कह देता हूँ कि मेरे वेद और शास्त्र, आज के समय के जो वेद और शास्त्र हैं, वो केमिस्ट्री है, वो फिजिक्स है, वो मैथ है, बायो है, कॉमर्स है, अकाउंट्स है, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, फिलोसफी है, साइकोलॉजी है। ये हमारे धर्म ग्रंथ हैं आज के बच्चों के। मैं तो इन धर्म ग्रंथों पर ज़्यादा ध्यान देता हूँ। बाकी अपनी जो धार्मिक पे अपनी मेरी सोच है, वो मैं अपने घर के दायरे में रखता कर्नाटक का रण तो आपने जीत लिया, लेकिन पेच अटका हुआ है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डी के शिव कुमार और पूर्व सीएम सिद्धारमैया के बीच में। हालांकि कांग्रेस आला कमान सिद्धारमैया पर एक तरह से मोहर लगा चुका है। आज देर शाम उसकी घोषणा भी हो जाएगी, लेकिन डी के शिव कुमार अड़े हुए हैं सीएम बनाने के लिए। हालांकि उसको ऑप्शन भी दिए गए हैं कि डिप्टी सीएम 2-3 पद, मंत्रालय और प्रदेश अध्यक्ष का भी पद उनको देने की ऑप्शन दी गई है, लेकिन उन्होंने नहीं माना है। एक ऑप्शन और भी दिया गया है, 3 साल सिद्धारमैया, 2 साल डी के शिव कुमार। क्या लगता है कि आपको कांग्रेस का रार अभी और चलेगा? हूँ। ये जो दिल्ली वाला मीडिया है ना, जो यहाँ बैठा है नोएडा में, जिनके एसी कमरे हैं, मेकअप करके आ जाते हैं और चेहरा दिखाते हैं, वो कोई भी कहानी बनाना शुरू कर देते हैं किसी बात पर। सांप पे बना दें, चीते पे बना दें, उनका कहानी बनाना उनका काम है। और उस कहानी को पूरा देश कई बार सुन लेता है। अदरवाइज़ डी के शिव कुमार कांग्रेस के वो बड़े नेता हैं कि जिनकी विशेष मेहनत से प्रियंका जी, राहुल जी और डी के शिव कुमार की और सिद्धारमैया जी की मेहनत से वहाँ कांग्रेस रिटर्न हुआ है। तो अब रही बात उनके सीएम बनने की। बाकी मुझे लगता है शिव कुमार जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें कहा था कि मुझे पद की कोई लालसा नहीं है और कांग्रेस मेरी माँ है। मैं कांग्रेस से बगावत कभी नहीं हो सकती। जो मीडिया चैनल इस बात को फैला रहे हैं, मैं उन पर मानहानि का केस करूँगा। मैं किसी कीमत पर भी, जहाँ हमारी हाईकमान जिसे सीएम पद देगी, मुझे वो स्वीकार होगा। साथ में उन्होंने एक शर्त और जोड़ दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अगर सीएम बनते हैं
तो उन्हें कोई एतराज़ नहीं है। नहीं, देखो खड़गे साहब तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनकी उनकी गाइडेंस में पहला इलेक्शन हुआ है अभी, और उन्हें जीत मिली है, चाहे उनका गृह वो था, राज्य था। बाकी मैं हम वो बड़े नेता हैं और उनका देश में नाम है, बुद्धिमान भी हैं, तो मुझे नहीं लगता वहाँ पर कोई कलेश होगा। थोड़ा खींचतान हर पार्टी में होती है। यदि आप सीएम का चेहरा पहले ही घोषित करके चुनाव लड़ते हो फिर तो कोई दिक्कत नहीं होती, और यदि सीएम का चेहरा आप चुनाव के बाद तय करते हो तो थोड़ा घना खिंचाव आता है। तो बहुत जल्दी 1-2 दिन के अंदर सब चीज़ फाइनल हो जाएंगी। इस तरीके की बातें नहीं है। कांग्रेस वहाँ संगठित है और डी.के. शिव कुमार, सिद्धारमैया जी उनसे उम्र में बड़े हैं, उनका तजुर्बा ज़्यादा है। तजुर्बा शिव कुमार जी का भी है, लेकिन जहाँ तक हाईकमान फैसला लेगी वो बहुत उचित ही लेगी। वो दोनों ही नेताओं को बराबर सम्मान देगी। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने दावा कर दिया कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी अगली बार 2024 में, और केंद्र में मोदी की सरकार की बजाय कांग्रेस की सरकार होगी। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने इसे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना का करार दिया है और उनका कहा है कि हरियाणा में अच्छा काम करे, कर्नाटक की जिससे उनका क्या लेना देना। नहीं, पॉजिटिव वेव क्रिएट हुआ करती है। जो पॉजिटिविटी हमें हिमाचल से और जो अब कर्नाटक से जो मिली है, दोनों ही राज्य के अंदर बीजेपी की सरकार थी, दोनों राज्यों में बीजेपी से हारी है और कांग्रेस जीती है। इससे एक मतदाताओं में, आम जनता में एक पॉजिटिव कांग्रेस के प्रति एक वो सोच बनी है, लहर बनी है कि कांग्रेस बेटर है। तो इसका प्रभाव हरियाणा के चुनाव पर बहुत ज़बरदस्त पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि भाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि हरियाणा में भी 10 साल बीजेपी की सरकार को हो जाएंगे और सारा हरियाणा इस बात को जानता है। इनके जनसंवाद कार्यक्रम किस तरीके से फेल हो रहे हैं। कहीं किसी सरपंच को पिटवा देते हैं, किसी नेता को भगवा देते हैं, किसी को हटा देते हैं, किसी को कह देते हैं कुछ है। बड़ा अटपटा सा इनके जनसंवाद कार्यक्रम चले हुए हैं और वहाँ विरोध हो रहा काफ़ी इनके जनसंवाद कार्यक्रम का। बीजेपी से अब मैं जब हम स्टडी करते हैं, देखते हैं, सभी लोग बीजेपी से त्रस्त हैं। हरियाणा के अंदर भी कोई काम नहीं हो रहा है और हरियाणा में भी आप लिखवा कर ले लीजिए 100% कांग्रेस सरकार बनेगी। लेकिन एक्शन मोड में आ गए हैं मूलचंद शर्मा, कैबिनेट मंत्री, परिवहन मंत्री। उन्होंने मीटिंग लेनी शुरू कर दी है, बाकायदा 2024 के लिए अधिकारियों को निर्देश भी देने शुरू कर दिए हैं, और ख़ासतौर से पूर्व सीएम हुड्डा का उन्होंने उपवास भी बढ़ाया है कि अपना खुद कुछ करके अच्छा दिखाएं, कर्नाटक से उनका क्या लेना देना। नहीं, देखो मेहनत तो जहाँ तक चुनाव जीतने की कोशिश तो स्वाभाविक मूलचंद शर्मा जी करेंगे और सभी करेंगे। वो अपनी तरफ से जो अपना कह सकते हैं वो बोल रहे हैं, बोलेंगे और काम भी करेंगे। उनका अभी 1 साल का कार्यकाल और है। तो मैं जो हुड्डा साहब का मजाक उड़ाना, वो 75 साल के हो चुके हैं, 76 साल का उनका राजनीतिक जीवन हो चुका है। उनके पिताजी उस घर में हुड्डा साहब ने जन्म लिया है। 1967 में उनके रणवीर सिंह को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा था, लेकिन उन्होंने डिनाई कर दिया कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता। वो एक त्यागी परिवार से हैं, उन्होंने त्याग किए हैं। तो हुड्डा साहब का मजाक उड़ाना तो उचित नहीं है। बाकी मूलचंद शर्मा जी मैं क्या बात करूं, मूलचंद शर्मा जी को हम भी जानते हैं, वो हमें जानते हैं। भाई हम क्या हैं, वो क्या हैं। ठीक है, आज पैसा है, पैसा बोलता है, पद बोलता है, अहंकार उनमें आ गया है। उस अहंकार के वशीभूत वो किसी का मजाक उड़ा दें। तो मैं तो इस बात का मैं खंडन करता हूं कि भाई मूलचंद शर्मा जी को एक सीनियर राजनेता पर कमेंट करने से पहले सोचना समझना चाहिए। अपनी राय उन्होंने व्यक्त की, और मेरा आपसे अनुरोध है, नीचे जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, इसको आप लाइक करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में एक प्रतिक्रिया अवश्य दें। हम आपके बीच में बड़ी मेहनत के साथ आते हैं, आपका भी दायित्व बन जाता है हमारे इस चैनल को फॉलो, लाइक और कमेंट करने का। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।